हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटूंगा, यहाँ तक कि या तो खुदा इस काम को पूरा कर देगा या मैं इस पर काम आ जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी विलादत से लेकर फ़तह मक्का तक। ईमान लाने पर मुसलमानों पर बड़े से बड़ा जुल्म किया गया, इतना जुल्म किया गया कि आज हम में से कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। यह जुल्म गरीब, बेबस, गुलामों और लौंडियों पर ही नहीं बल्कि अमीरों और रईसों, कबीले के सरदारों पर ऐसे ही जुल्म किए गए। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अबू हुज़ैफ़ा बिन उतबा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे, बहादुर थे, इज़्ज़तदार थे, लेकिन मुसलमान होने पर उन्हें भी जुल्म का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने निहायत सब्र व शुक्र से सख्तियाँ झेली, जुल्म सहे, पर एक मुसलमान भी इस्लाम से न फिरा। मुसलमानों के इस जमाव ने काफिरों को हैरत में डाल दिया। चूँकि तबीयतें अलग अलग होती हैं, कुछ लोग दिल के नर्म होते हैं और कुछ सख्त, कुछ कुफार ऐसे भी थे जिनके दिल जुल्म की इस इंतहा पर पसीजे। उन्होंने संगदिल जालिमों को समझाना शुरू किया। वे भी मजबूर मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम करके थक चुके थे, कुछ नर्म पड़े। इससे मुसलमानों पर जो सख्तियां की जा रही थीं उनमें कुछ कमी हुई। सहाबा का सब्र देखकर लोग इस्लाम अपनाने लगे। जब अक्सर लोगों ने देखा कि मुसलमान पिटते हैं, धूप में जलती रेत पर लिटाए जाते हैं, भारी और वजनी पत्थर उनके सीनों पर रख दिया जाता है, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते, तो उन्हें ख्याल हुआ कि ये इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। ज़रूर इस्लाम की तालीम ऐसी अच्छी है जिसे छोड़ना उन्हें पसंद नहीं। इस ख्याल ने बहुत से लोगों को मुसलमान होने पर उकसाया। चुनांचे वे छिपकर अरकम के मकान में पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मक्का के काफिर चाहते तो ये थे कि मुसलमान फिर काफिर हो जाएं, पर उल्टा असर हो रहा था कि काफिर आकर मुसलमान होते जा रहे थे। हर रोज़ कुफार सुन लेते थे कि आज फला शख्स मुसलमान हो गया है और आज फला, तो बहुत बिगड़ते, गुस्सा होते और हर नए मुसलमान पर सख्तियाँ करते। पर ईमान लाने का जो सिलसिला शुरू हो गया था वो रुका नहीं बल्कि बराबर जारी रहा। ये देखकर कुफार में बड़ी बेकरारी रही, ख़ास तौर से अबू जहल, अबू लहब, उतबा बलीद, अबू सुफियान, आस बिन वाइल सहमी और इसी किस्म के बड़े लोगों की चिंता बढ़ गई। बात ये भी थी कि ये लोग न सिर्फ इज्जतदार और मालदार थे बल्कि इनमें से हर एक किसी न किसी ओहदे पर था। जैसे अबू सुफियान कुरैश का अलंबरदार था, अब्बास हाजियों को पानी पिलाते थे, वलीद सवारों का अफसर था, हर्ष बिन कैस खजाने का मालिक था और अबू जहल अपने कबीले का सरदार था। कुरैश की सरदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। अबू जहल और कुरैश के सरदारों का असली डर इस्लाम उनकी झूठी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वे देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है, चाहे किसी भी गिरोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल कर लेता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बर्तरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। ये बात उनकी मुबाशरत के खिलाफ थी। उसका तरीका ये था कि गुलाम सिर्फ खिदमत करते करते ही मर जाने के लिए पैदा हुआ है। वो ना अच्छा खा सकता है, ना अच्छा पहन सकता है, ना आका के साथ उठ बैठ सकता है। वे समझ रहे थे कि अगर गुलामों को आज़ादी मिल गई, उन्हें बराबर के हक मिल गए, तो उनकी बर्तरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वे भी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखी तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिस शूरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बूत के परस्तारों, अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा था वो बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाए और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े, या जिन लोगों पर हम हुकूमत करते रहें उनके महकम बनकर रहें। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात न होगी? कम से कम मैं तो इस बात को किसी तरह सहन नहीं करूँगा। इस वक्त तुम लोग मौजूद हो, या तो मोहम्मद के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता कि मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा। अबू जहल की पूरे मजमे ने तायद कर दी।
अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद लोगों पर क्या जादू करता है, नऊज़ु बिल्लाह, कि वे 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वो बड़ा जादूगर है। जो आदमी उससे एक बार बात करता है उसी पर मोहित हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसे अपनी ज़बानदानी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वो कुर्सी का भूखा है, इसलिए उसने कौम में फितना पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, अगर वो कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो वो जो चाहे उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह दबा देना मुनासिब है। आस ने मूंछों पर ताव देकर कहा, हरगिज नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उससे रौब खाकर जो मांगे दे दें तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो, इस तरह से हम किस किस को और क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी ना देना चाहिए। हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते। माबूदों की कसम, हरगिज नहीं, मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वो मामूली नहीं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियां करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वो मांगे दे दिया जाए। थोड़ी सी बहस मुबाहसे के बाद ये तय हुआ कि उतबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सफ़ीर यानी दूत बनाकर भेजा जाए और उसे अख्तियार दिया जाए कि जिस तरह से मुमकिन हो सुलह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमवार करे। चुनांचे उतबा रवाना हुआ और आपकी खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तकबाल किया, उसे एहतराम से अपने पास बिठाया। उतबा ने कहा, ए मोहम्मद, मैं आज तमाम कुरैश की तरफ से सफ़ीर बनकर हाजिर हुआ हूँ, कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखकर मुस्कुराए। आपने कहा, कहो उतबा, तुम क्या कहना चाहते हो। उतबा ने कहा, आपने अपनी कौम में ऐसा फितना खड़ा कर दिया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आप इसे पसंद करते हैं कि मुसलमानों पर रात व दिन सख्तियां की जाएं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सांस भरकर कहा, तुम नहीं जानते मुसलमानों पर जो सख्तियां की जाती हैं उनसे मेरा दिल कितना दुखता है। उतबा ने कहा, फिर आप ऐसी तदबीर क्यों नहीं करते जिससे वे सख्तियां बंद हो जाएं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्या तदबीर कर सकता हूँ? अल्लाह की मसलत में कोई दम नहीं मार सकता। उतबा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खुदा का नाम ना लो, सारा फितना इस खुदा के नाम ही का है। आपको तदबीर मैं बताता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तदबीर है? उतबा ने कहा, आपको तमाम कुरैश अपना सरदार बनाने को तैयार हैं। आप मक्का के बादशाह बन जाएं। तमाम खजाना, सारी फौज आपकी मातहत में दे दी जाएगी। जिस औरत या जिस लड़की से आप कहेंगे आपकी शादी कर दी जाएगी। इस मनसब को कबूल कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, अगर कुरैश के सरदारों ने यह समझा है कि मनसब की लालच में और हुकूमत मिलने के ख्याल से इस्लाम की तबलीग कर रहा हूँ तो गलत समझा। खुदा की कसम, मैं खिदमत ही करना चाहता हूँ। मुझे मनसब की आरजू नहीं है। मैं हुकूमत नहीं चाहता। अगर कोई तमन्ना है तो सिर्फ ये कि तुम सब मुसलमान हो जाओ, पत्थर के बुतों को पूजना छोड़ दो। उतबा, मैं खुदा का रसूल हूँ, मुझ पर खुदा का पैगाम नाजिल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आयत सुनाई जिसका तर्जुमा इस तरह है, ए मोहम्मद, कह दो कि मैं तुम जैसा आदमी हूँ, मुझ पर वही नाजिल होती है कि तुम्हारा खुदा बस एक खुदा है, बस सीधे उसकी तरफ जाओ और उससे माफ़ी मांगो। इन आयतों को सुनकर उतबा का चेहरा उतर गया और वो हैरान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उतबा, और सुनो, अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, कह दो कि क्या तुम लोग अल्लाह का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ये ज़मीन पैदा की और तुम खुदा का शरीक करार देते हो। वही सारी दुनिया का पालने वाला है। उतबा के चेहरे का रंग इन आयतों को सुनकर उड़ गया। वह कांपने लगा। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस, वरना मेरा दिल उलट पलट जाएगा और कलेजा फट जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। उतबा उठकर सीधा कुरैश की मजलिस में पहुंचा। अबू लहब ने पूछा, उतबा, क्या मामला रहा? उतबा ने कहा, अगर मेरी बात मानो तो यही बेहतर है कि मोहम्मद से कुछ ना कहो। अबू जहल ने हंसकर कहा, क्या तुम पर भी उसने जादू कर दिया है? अबू सुफियान ने जोश में भरकर कहा, हमको सिर्फ अबू तालिब का लिहाज है, वरना हम खुद उसका खात्मा कर देते। अबू जहल ने कहा, बेहतर तो मालूम होता है कि एक वफ़ अबू तालिब की खिदमत में जाए और उनसे साफ साफ कह दे कि या तो वह अपने भतीजे को समझा दें कि वो हमारे माबूदों की तौहीन न करें, वरना हम उसे ज़रूर कत्ल कर डालेंगे।
सब ने इस बात की तायद की और बात हो गई। इस कार्रवाई के बाद मजलिस शूरा बर्खास्त कर दी गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुरैश का वफद अबू तालिब की खिदमत में। अबू तालिब की खिदमत में वफद हाजिर हुआ। अबू तालिब ने उनका ज़ोरदार इस्तकबाल किया। जब तमाम लोग बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, कहिए, आज आप लोगों ने कैसे याद किया? अबू जहल ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या आपको मालूम नहीं कि आपके भतीजे मोहम्मद ने कौम में एक नया फितना खड़ा कर दिया है? वो कहता है कि खुदा एक है। इतनी बड़ी खुदाई का सिर्फ एक खुदा बताता है। फिर ऐसी हस्ती को खुदा कहता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हमारे माबूदों की तौहीन करता है। हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे दरख्वास्त करें कि आप अपने भतीजे को समझा दें कि वो हमारे माबूदों की तौहीन न करे, हमारे बाप दादा के मज़हब को बुरा न कहे और नए मज़हब की तबलीग न करे। आप हाशमी हैं, बुतों के परस्तार हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप दिल व जान से कोशिश करके उसे समझाएं। अबू तालिब बोले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास आए। मुझे खुद मालूम है कि आपने मेरे भतीजे मोहम्मद पर कितनी सख्तियाँ की हैं, तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, उसका घर से निकलना बंद किया हुआ है, उसके मानने वालों को खूब खूब सताया है। सोचो, क्या तुम्हारे लिए यह मुनासिब है? माबूदों की कसम, तुमने गलती की है, बड़ी गलती। जो तरीका तुमने अपनाया है वो गलत है। जब सख्तियाँ बर्दाश्त के काबिल नहीं रह जाती तो कमज़ोर से कमज़ोर इंसान भी मुकाबले में आ जाता है। ज़िद बुरी चीज़ होती है। तुमको ये ज़िद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे बुतों को बुरा ना कहें, और उसे ये ज़िद है कि एक अल्लाह की तबलीग करे। इस ज़िद ने काम बिगाड़ रखा है। तुम नरमी करो, वो खुद ही बाज आ जाएगा। मेरी इन बातों से यह ना समझ लेना कि मैंने अपने बाप दादा का मज़हब छोड़ रखा है, नहीं। मैं मरते दम तक उस पर कायम रहूँगा। अपने माबूदों की तौहीन मैं भी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तरीका अलग है। न किसी को मैं बुरा कहूँ न सुनूँ। यही तरीका तुम भी अपनाओ। हम सख्तियाँ न करें अगर वो तबलीग बंद कर दे, वलीद ने कहा। मैं आज अपने भतीजे को बुलाकर समझाऊंगा, यकीन है कि वो मान जाएगा। तुम भी सख्तियाँ बंद कर दो, अबू तालिब बोले। अबू बस्तरी ने कहा, बेशक यह मशवरा माना जा सकता है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग से बाज आ जाएं, तो हमें मुसलमानों पर सख्तियाँ करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद वफ़द के लोग उठे और चले गए। वफ़द के लोग आने को तो आ गए, लेकिन अभी उन्हें इत्मीनान न हुआ था। उन्होंने दूसरे दिन फिर अबू तालिब के पास जाना तय किया। जब ये तय हो गया तो अबू लहब ने कहा, कल हम अबू तालिब से साफ तौर से कह देंगे कि अगर मोहम्मद हमारे मज़हब में दाखिल न हुए तो फिर हम उनको कत्ल कर डालेंगे, नऊज़ुबिल्लाह। अबू सुफियान तो चाहता ही यही था कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा, ज़रूर यह कह देना चाहिए, और अगर अबू तालिब के समझाने से भी बाज ना आए और हमारे मज़हब में दाखिल न हो तो हमें तुरंत उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। अबू लहब ने कहा, बेशक ऐसा ही होगा। हम अबू तालिब से आखिरी बात करेंगे। दूसरा दिन आया। वफ़द ने तैयारी शुरू की। सब जमा हुए और अबू तालिब की खिदमत में हाजिरी दी। अबू तालिब ने आदत के मुताबिक उनकी आवभगत की। जब इत्मीनान के साथ बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, आज कैसे तशरीफ़ ले आए, क्या कोई नई बात हो गई? अबू लहब ने कहा, कोई नई बात नहीं। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे कहें कि आप अपने भतीजे को हमारे सामने बुलाएं। आप भी समझाएं, हम भी समझाएं। हो सकता है हम सब के समझाने से वो समझ जाएं। मुनासिब है, अबू तालिब ने कहा, लेकिन उसके सामने सख्ती से बातें न करें, क्योंकि यह मेरी तौहीन होगी और मैं इसे किसी तरह न सह सकूंगा। अबू जहल ने कहा, इत्मीनान रखिए, ऐसा न होगा। हम सब आपका एहतराम करते हैं। अबू तालिब ने अपने गुलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ़ लाए कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर काली कमली पड़ी थी, हाथ में छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। अरब में सलाम करने का ये तरीका न था। सब हैरान हुए। अबू तालिब ने कहा, मेरे चश्म व चिराग, आओ मेरे पास बैठो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोहतरम चचा अबू तालिब के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई। अबू लहब ने कहा, तुम जानते हो हम सब मनसब और इज़्ज़त के मालिक हैं, कुरैश के बड़े लोग हैं। जो बात हम तय कर देते हैं सारे अरब वाले बगैर कुछ कहे सुने उसे मान लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जानता हूँ आप ऐसे ही हैं। अबू लहब फिर बोला, हमें कुरैश और मक्का के नुमाया कबीलों ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुमसे कोई समझौता कर लें, प्यारे भतीजे।
जो फितना तुमने अपनी कौम में पैदा किया है, उस फितने से तमाम कौम मुश्किलों में फंस गई है। तुम समझदार हो और कौम की मुश्किलों को खूब समझते हो। अपनी कौम पर एहसान करो और उसकी मुश्किलों को ना बढ़ाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कौम को मैंने मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि मेरी कौम ने खुद मेरे ऊपर सख्तियाँ की हैं। मुझे कठिनाई में डाल दिया है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझ पर सख्तियाँ की जाए। हाँ, मलाल है तो इसका कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन पर हर किस्म का जुल्म किया जाता है। अबू लहब ने कहा, बेशक ये हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम समझौते के लिए आए हैं। प्यारे भतीजे, अगर तुमको दौलत की ज़रूरत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतनी दौलत जमा कर दे कि तुम सबसे मालदार बन जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चचा, अगरचे मैं गरीब हूँ, लेकिन खुदा की कसम मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, ना मुझे सोना चांदी चाहिए। दौलत नहीं चाहिए तो क्या किसी से मोहब्बत हो गई है? अबू लहब ने पूछा, बताओ वो कौन सी औरत है जिससे तुम ब्याह करना चाहते हो? मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि वो कोई भी हो, हम उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐ चचा, ये बात भी नहीं है। अबू लहब ने फिर पूछा, अच्छा तो किसी जगह व मनसब की ज़रूरत है? अगर यह बात है तो कुरैश तुमको अपना सरदार ज़रूर मुकर्रर कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे जगह व मनसब की भी ख्वाहिश नहीं। अबू लहब ने कहा, तो बस तुम शायद हुकूमत चाहते हो। अगर यह बात है तो हम तुमको पूरे अरब का बादशाह बनाए देते हैं। सारे अरब में आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं चचा, मैं हुकूमत भी नहीं चाहता। अबू लहब बोला, बस तो तुम कुछ बीमार हो। अगर यह बात है तो हम तुम्हारे इलाज के लिए मशहूर हकीमों को बुलाकर इलाज कराते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के करम से मैं बीमार भी नहीं हूँ। अबू लहब ने कहा, तो क्या किसी जिन या आसेब का असर है? इस असर को काहिन दूर कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी जिन या आसेब का भी असर नहीं। फिर आखिर क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और उस खुदा की इबादत करो जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हाथ में इज्जत व दौलत है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम है, और जो हर चीज़ की कुदरत रखता है, जो बुजुर्ग व बरतर है और पूरी कायनात का बादशाह है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें तिलावत की। वफ़द के तमाम लोग आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता, बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते? अबू लहब ने बिगड़ कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूछते रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ, हम न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे, बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो तुम मोहम्मद का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल न करेंगे। ये कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें किसी का लिहाज न किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम तुमको अपना सरदार माने रहेंगे, और अगर बाज ना आए तो तुम पर भी सख्तियाँ करेंगे। अगर तुमने कल तक ये पैगाम न भेजा कि तुम मोहम्मद के साथ से हट गए हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया, उसने जंग का ऐलान कर दिया था। साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हुए रवाना हो गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इनकी बातें मान लो, मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की इस बात से थोड़ा परेशान हुए। फिर आंखों में आंसू लाकर बोले, चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद रख दें, तब भी मैं अपने फ़र्ज से बाज ना आ पाऊंगा। यहाँ तक कि या तो खुदा इस काम को पूरा कर देगा या मैं इस पर काम आ जाऊंगा। आपकी असर भरी आवाज़ ने अबू तालिब पर बड़ा असर डाला। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी जान, फिक्र न करो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई बाल टेढ़ा न कर सकेगा। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी दूर हुई। आप उठे, चचा को सलाम किया और अपने मकान की ओर रवाना हो गए।
सब्सक्राइब।